हेलो मेरे प्रभु, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्रभु, अब हम देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं इसके प्रश्नावली 3 है के कुछ सवाल करा चुके हैं। आज जो बाकी सवाल है इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक उस क्लास में करा चुके हैं। अब इसमें देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को लिखिए। यानी कि युग्म को हमें क्या करना है, जो समीकरण दी हुई है उसको हल करके दिखाना है। हल कैसे करेंगे? इसमें आपके दो क्वेश्चन ले रखे हैं, एक ये एक ये। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करेंगे, यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन। ठीक है, लिखने के बाद आपकी जो समीकरण दे रखी है उसको लिख लेंगे 3x प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 4y इजकल टू में कितना है 10 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है एक समीकरण, तो ये हो गई। अब ये समीकरण जो दे रखी है हमने पिछली वाली क्लास में समझाया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। इसमें क्या होंगी, दो समीकरण दे रखी, तो इसको मान लें समीकरण नंबर 1। अब इसको लिख लेंगे 2x माइनस का क्या लिखेंगे 2y लिखेंगे, और इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण जब 2 प्राप्त हो गई, अब करना क्या होगा बेटा, यहाँ देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, y दे रखा है दोनों समीकरणों में। अब क्या करना होता है हमें, इसमें से या x की वैल्यू तमाम कर लो या तो y की। तो हमें क्या देगी, x यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है। अगर मान लो x को बराबर कर रहा है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई कराना होगा, 2 से। 2 3 6 होगा, और यहाँ पर 3 से कराना होगा। अगर इसमें y वाला पद बराबर करें, यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, यानी कि 4x माइनस का 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा 4y इजकल टू 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ये वाली समीकरण से हमें कोई लेना देना नहीं, यानी कि इस समीकरण को अब हमें देखना ही नहीं है। किसको देखना है, समीकरण 1 व समीकरण 3 को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। 3 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 आपकी ऊपर दे रखी है, वो लिखेंगे कितना दे रखा है 3x प्लस में कितना दे रखा है आपका 4y इजकल टू में दे रखा है 10। और दूसरा क्या दे रखा है, तीसरी वाली समीकरण दे रखी है आपकी 4x और माइनस का कितना दे रखा है आपका 4y इजकल टू में दे रखा है 4, इजकल टू में दे रखा है 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, सोल्व करने पर देखिए ये जो है आपका 3x और यहाँ पर 4x, ये जब सेम दे रखे हैं, यहाँ पर एक चीज देखना होता है क्या, जब ये प्लस का ये माइनस का है तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, जिस वाले पद को या x वाला पद हो या y वाला पद हो, उसमें से जिसको काटना होता है, अगर विपरीत चिन्ह दे रखे होते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होगा बेटा, जोड़ना होगा। यानी कि यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जब इनको जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए ये आपका जोड़ेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा प्लस होगा, और ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x और यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का आपका कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा इजकल टू में, यहाँ पर 10 दे रखा है, प्लस में कितना दे रखा है 4। क्लियर हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 3 4 कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा इजकल टू में 10 और 4 कितना होगा बेटा 14 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में बट्टे में पहुंच जाएगा, 14 बटा कितना हो जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आपका जो यहाँ पर आ जाएगा क्या आएगा, x बराबर कितना आएगा 2। एक्स बराबर कितना आ गया 2। तो ये आपको पता है किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब एक्स की वैल्यू प्राप्त होने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की। वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 या समीकरण 2 में हमें एक्स का मान रख देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण से लिख लेंगे समीकरण 1 में एक्स का मान, एक्स का मान
रखने पर, ठीक है। अब समीकरण एक में जब रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण एक यही तो है, तो थ्री तो आपका थ्री रहेगा, मल्टीप्लाई में एक्स की जगह कितना रख देंगे, दो, तो मल्टीप्लाई में दो हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपका फोर वाई इसकल टू में कितना चल रहा है, 10 चल रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तीन दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाए, प्लस का यहाँ पर फोर वाई चल रहा है, इजकल टू में कितना है, 10, ये प्लस का 6 उधर भेज देंगे इसको, तो फोर वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 6, फोर वाई बराबर आपका कितना है, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। अगर यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे, फोर अपॉन में कितना हो जाएगा, फोर, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, एक, तो वाई बराबर आपका कितना आ गया बेटा, एक आ गया, एक्स का मान दो और वाई का मान कितना आ गया, एक निकल के आ गया। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 था उसका एक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखने के बाद बेटा ये जो समीकरण दे रखी है इसमें भी कितना दे रखा है, थ्री एक्स माइनस का आपका दे रखा है फाइव बाई माइनस का दे रखा है फोर, ठीक है, और बराबर में कितना दे रखा है आपका, जीरो दे रखा है। इसमें थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, थ्री एक्स माइनस का फाइव बाई, और ये माइनस का फोर उधर भेज देंगे, इसको कितना पे पहुंच जाएगा, इसका प्लस का फोर पहुंच जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर एक, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए इसको लोड करेंगे, कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका नाइन एक्स इजकल टू में दे रखा है टू वाई प्लस का दे रखा है सेवन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो आपका नाइन एक्स, ये प्लस का बाई टू वाई दे रखा है, इधर आके किसका हो जाए, माइनस का टू वाई हो जाएगा, इजकल टू में सेवन ही रहेगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दो। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो जो दे रखी है आपकी, अगर मान लो एक्स को बराबर कर रहे हैं तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करानी होगी, तीन से, और बाई को अगर बराबर कर रहे हैं तो इसमें कितने से, दो से, और यहाँ पर पाँच से करानी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या है, समीकरण एक में हम कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, तीन से, समीकरण एक में कितने से गुणा कराएंगे, तीन से। तो यहाँ अगर लिखना चाहो लिख भी सकते हैं, समीकरण समीकरण एक में कितने से गुणा कराएंगे, तीन से गुणा कराने पर, तीन से गुणा करने पर, और इसी में हम क्या लिख सकते हैं पता है, कि समीकरण तीन व चार से, यानी दो जो दे रखी है उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीन दे रखी है आपकी कितना हो जाए, तीन तिया यहाँ पर हो जाएगा बेटा नौ एक्स, और माइनस का आपका फाइव वाई दे रखा है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, या पाँच, पंद्रह वाई हो जाएगा, माइनस का पंद्रह वाई इजकल टू में तीन चौक कितना हो जाएगा आपका, बारह हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर तीन। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण दो व समीकरण तीन से, या समीकरण तीन व समीकरण तीन, समीकरण दो व तीन लिख लो, समीकरण दो व समीकरण तीन से, ठीक है। तो देखिए समीकरण जो आपकी दो दे रखी है यही तो दे रखी है, इसको लिख लेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर नाइन एक्स, यहाँ लिखेंगे नाइन एक्स माइनस का क्या लिखेंगे, टू वाई, और इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका, सेवन होगा, समीकरण तीन ये दे रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे नाइन एक्स माइनस का यहाँ पर कितना होगा, पंद्रह वाई दे रखा है, तो पंद्रह वाई लिख लिया, और इजकल टू में देखिए यहाँ पर कितना है आपका, सात दे रखा है, जब ये सात, सॉरी बारह दे रखा है यहाँ पर, पंद्रह वाई बराबर में कितना दे रखा है, बारह, ये आ गया। अब यहाँ पर इस प्रकार से खींचने के बाद ये देखिए, अब यहाँ पर हमारा विपरीत चिन्ह थोड़ी ना है, ये कैसा दे रखा है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे बेटा, घटाने पर, समझ में आया, जहाँ पर आपका सेम चिन्ह होगा वहाँ पर घटाने पर, अगर प्लस माइनस विपरीत चिन्ह दे रखा है तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से देखिए नाइन एक्स से ये कट गया, कटने के बाद ये आपका कितना बचा है, माइनस का टू वाई बचा हुआ है, माइनस का टू वाई, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका, पंद्रह वाई हो जाएगा, ठीक है, पंद्रह वाई, इस कल्टू में आपका कितना होगा, सात माइनस का आपका हो जाएगा बारह, क्लियर है। ये जब हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए माइनस का टू वाई प्लस का पंद्रह, पंद्रह में से दो घटाएंगे कितना बचेगा आपका, तेरह बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा देखिए कितना बचेगा, तेरह वाई, वो भी किसका बचेगा, प्लस का, यहाँ पर तो प्लस का बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का, और प्लस का यहाँ पर बचेगा आपका
13y प्लस का यहाँ पर बचेगा 13y, ठीक है। और यहाँ पर कितना है आपका 12, 7 में से 12 को घटाएंगे, 7 में से जब 12 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का बराबर में बचेगा माइनस का 5, कितना बचेगा 5। अगर बाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाए, माइनस का 5/13, ये आएगा निकल के। देखिए बाई की वैल्यू जो आ गई आपकी निकल के कितनी आई बेटा, ये माइनस का 5/13 निकल के आ गई। अब किसकी निकालनी होगी हमें, एक्स की। तो एक्स की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाई का मान किसी समीकरण में रख देंगे। तो हम लिख सकते हैं बाई का मान समीकरण 1 में, बाई का मान, बाई का मान समीकरण 1 में या 2 में, किसी में रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में रख दो, यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 जो आपकी दे रखी है यही तो है। देखिए यहाँ पर जब दे रखा है ये आपका हो जाएगा 9x, ये माइनस का 2y दे रखा है, माइनस का 2 तो 2 रहेगा, बाई की जगह कितना लिख देंगे, माइनस का 5 बटा आपका कितना होगा यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, यहाँ लिख लेंगे बेटा 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका 9x होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 बटा कितना होगा आपका 13, बराबर में आपका कितना है 7 है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 9x इक्वल टू में निकालेंगे 7, ये प्लस का उधर जाके माइनस का कितना हो जाएगा 10/13 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ लिखेंगे 9x इक्वल टू में आपका 13, 13 की गुणा किससे करवाएंगे, 7 से करवाएंगे, 13×91 कितना हो जाएगा, 13×91 माइनस का 10 हो जाएगा, बटे में आपका कितना होगा बेटा 13 होगा, ठीक है। 91 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 9x बराबर में कितना बचेगा, 81 बचेगा, 81 बटा में आपका 13 होगा, 9 गुणा में दे रखा है, ये कहाँ पहुँचेगा आपका बटे में पहुँचेगा जा करके। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 81 बटा आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ निकाल लेते हैं, इसको दिखाएंगे यहाँ पर। तो 9x है ना, x बराबर आपका कितना आएगा, देखिए 81/13 है, तो 81/13 आपका यहीं पर रहेगा, गुणा में कितना आ जाएगा 9, 9 नेमा कितना होगा 81 हो जाएगा, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 9/13, यानी कि x की जो वैल्यू निकल के आई है बेटा कितनी आई है, 9/13 निकल के आ गया है। x और y की वैल्यू ज्ञात हो गई हमारे लिए। अब निकालनी किसकी थी, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो हमें प्राप्त हो चुके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा सवाल था वो भी कंप्लीट होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है हल कीजिए कि x/2 प्लस का 2y/3 और माइनस का 1 तथा x माइनस का y/3 इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। ये जब दे रखा है तो यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद आपका सवाल में दे रखा है x/2 और प्लस में आपका कितना दे रखा है 2y/में दे रखा है 3 इक्वल टू कितना है, माइनस का 1 दे रखा है, और आगे जो दे रखा है x माइनस का y/3 इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है। ये जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे 3 दूनी 6, और यहाँ पर इसके साथ कराएंगे 3x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह प्लस लगा लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 4y हो जाएगा। अब इसके बटे में आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर माइनस का 1 चल रहा है, ये बटे में कहाँ पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आपका ये हो जाएगा 3x प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 4y, और बराबर में आपका माइनस का कितना हो जाएगा 6। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अगले के आगे क्या कह रहा है, x माइनस का y/3 इक्वल टू 3 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस का y/3 इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 की मल्टीप्लाई x के साथ कराएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 3x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर y है, और इसके बटे में कितना हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू में 3, 3 बटा में मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो आपका यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 3 3 9। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए x की वैल्यू इसमें भी 3 है, x की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है, तो हम क्या लिख लेंगे, समीकरण एक बार समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण एक बार समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से।
तो समीकरण एक को जब लिखेंगे आपका यही तो दे रखा है 3x प्लस का 4y, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का 4y इक्वल टू कितना है माइनस का 6 है। और नीचे आपका क्या दे रखा है 3x माइनस का y इक्वल टू कितना है 9 है। जब भी हमने बताया था सेम चिन्ह हो यानी कि विपरीत चिन्ह ना हो तो वहाँ पर क्या करेंगे जोड़ने पर, विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ने पर। अब सेम चिन्ह दे रखे हैं तो आपका क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। जब घटाने पर करेंगे तो आपका चिन्ह क्या हो जाएंगे यहाँ पर देखिए माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, ये 3x से 3x कट जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका 4y और ये माइनस का y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, माइनस का कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस का 9 हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे 4 और 1 y कितना हो जाएगा यहाँ पर 5y हो जाएगा। 5y इक्वल टू कितना होगा माइनस के यहाँ पर हो जाएंगे 15। अगर यहाँ से y की वैल्यू बेटा निकालेंगे तो माइनस का 15 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 कम 5, 5 तीन कितना हो जाएगा 15। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का 3, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 3, यानी कि ये y की वैल्यू निकल के आ गई। अब y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण एक में, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 3x दे रखा है, 3x प्लस का 4y दे रखा है तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 6। 3x आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 कितना होगा बेटा 12 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का पहुंच जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 6, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। अगर यहाँ से 3x बराबर जब निकालेंगे 6 में से 12 घटाएंगे प्लस के कितने बचेंगे आपके 6 बचेंगे, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 6 बटा आपका 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर आपका कितना मिल जाएगा 2। तो x की वैल्यू तो ज्ञात हो गई आपके लिए कितनी मिली है बेटा 2 और y की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5x माइनस का 7y इक्वल टू 8 और 10x प्लस का 3y इक्वल टू दे रखा है 33 को हल कीजिए। हमें क्या करना है, इसको हल करना है तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपका ये कितना दे रखा है देखिए 5x दे रखा है, माइनस का कितना दे रखा है 7y इक्वल टू कितना है 8 दे रखा है। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अगला जो दे रखा है आपका कितना दे रखा है 10x प्लस का कितना दे रखा है 3y इक्वल टू कितना दे रखा है 33, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर हो गया। अब हमें पता है या तो x की मान यानी कि जो x वाला पद है इसको बराबर कर लो या तो y वाला। अगर समीकरण एक में 2 से गुणा करवा दे 10 10 हो जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण एक में 2 से गुणा कराने पर क्या लिखेंगे, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, जब गुणा करेंगे बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ये आपका हो जाएगा 2 से गुणा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा और माइनस का 7 दूनी कितना हो जाएगा 14y और बराबर में 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या लिख लेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक है, ये लिखा है 3 से जब करेंगे तो आपका ये जो हो जाएगा समीकरण देखिए 2 कितना दे रखा है 10x प्लस का आपका ये दे रखा है 3y इक्वल टू कितना दे रखा है 33, ये दे रखा है आपका 10x माइनस का दे रखा है 40y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये निकल के आ गया। देखिए सेम जब चिन्ह है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, घटाने पर तो आपका ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10x से 10x कट जाएगा, यहाँ पर जो बचेगा आपका 3y
प्लस का यहाँ पर कितना होगा 40y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 33 माइनस का कितना होगा 16। ठीक है, अब इसको जब ऐड करेंगे 3 और 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। 17y इक्वल टू देखिए यहाँ 13 में से जब 6 घटाएंगे, 13 में से कितना घटाएंगे 6, तो आपका कितना बचेगा 7 बचेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 17 बचा है। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17/17 हो जाएगा, 17 एकम 17, तो y बराबर कितना मिल जाएगा 1। यानी कि इसमें जो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई बेटा, 1 प्राप्त हो गई है। ठीक है, 1 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब y का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में। ठीक है, जब समीकरण 2 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आपका 10x दे रखा है, चाहे तो समीकरण 1 में भी मान रख सकते हैं इसका। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखना चाहो तो 1 में भी रख सकते हैं। तो आपका देखिए क्या है, यहाँ पर 5x है तो 5x लिख लेंगे, माइनस का 7y, 7 गुणा y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 रख देंगे, इक्वल टू में आपका 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5x माइनस का 7 एकम 7 बराबर आपका कितना हो जाएगा 8। अगर 5x की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 5x इक्वल टू 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा बेटा। ठीक है, x बराबर निकालेंगे 15 बटा कितना हो जाएगा आपका 5, 5 3 कितना आ जाएगा 15, x बराबर कितना मिल जाएगा आपके लिए 3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल के आगे किसकी आई है, x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना, और बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं इस पर मजेदार शानदार वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। देखिए आप थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, और चैनल को अगर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लाइक करने से और कमेंट करने से थोड़ा सा हमें मोटिवेट मिलता है। आप सभी से हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपका प्यार मांग रहे हैं। आप, ये हमारा चैनल नहीं, आप सभी का चैनल है मेरे प्यारे बच्चों। मैं अपने लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए मेहनत करूंगा। और ऐसे जो 2027 का जो सत्र है, आपका जब बोर्ड एग्जाम में पेपर देने के लिए बैठे हुए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चाहे आप 10th या 12th में हो, तो आपके में जो क्वेश्चन आएंगे किसी भी जो भी पढ़ाऊंगा वहाँ से अलग क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे मैथ में। ठीक है, तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। थैंक यू।